नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार लोकसभा में हम मौजूद हैं। यहां पर जनता से जानेंगे किस तरह का रुझान बहुजन समाज पार्टी और बसपा और साथ ही साथ कांग्रेस यहां पर लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच किस तरह की टक्कर है और किस तरह के रुझान इस वक्त बदलते नजर आ रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजहर कासमी है। जी अजहर जी, किस तरह का रुझान हरिद्वार लोकसभा सीट पर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर? देखिए, रुझान बहुजन समाज पार्टी के हक में है और हमारे प्रत्याशी हज़रत मौलाना जमील अहमद कासमी, जो एक बहुत चर्चित, मारूफ, मशहूर आलिम दीन है और यहाँ की जनता जानती है कि आप 2012 से 2017 तक आप विधायक रहे। आपने बगैर किसी भेदभाव के जनता की सेवा की है और आप सेवा करने का मिजाज रखते हैं और सेवा करने पर यकीन रखते हैं। जैसे ही हज़रत मौलाना जमील साहब को प्रत्याशी बनाया गया था तो लोगों में एक उत्साह था और दलित समाज में उत्साह था, लेकिन बहन कुमारी मायावती 13 तारीख में आई और उन्होंने जो राजनीति को एक करवट दी है और एक रास्ता दिखाया है और जनता जानती है। बहन जी ने बताया है कि अगर मुस्लिम प्लस दलित, इस मर्तबा सर्व समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज और वो तमाम लोग जो भाजपा को रोकना चाहते हैं, अगर बसपा के साथ नहीं आते तो फिर 2024 में भी भाजपा को कोई रोकने वाला नहीं है। भाजपा को अगर रोकना है और देश में विकास की राजनीति और मुद्दों की राजनीति पर देश को लाना है तो इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है और बसपा को सरकार में लाना ज़रूरी है और हज़रत मौलाना जमील अहमद कासमी साहिब को MP बनाना ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहूँगा कि आपने माहौल की बात मालूम की तो एक वीडियो वायरल हो रही थी उमेश कुमार के ताल्लुक़ से। वो हमारे समाज को, मुस्लिम समाज को पाकिस्तान भेजने का काम कर रहा है, पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है। क्या उसके हाथ में पाकिस्तान के वीज़े हैं? और इस तरीके से नफ़रत रख कर के राजनीति में लोगों को नहीं रहना चाहिए, कोई हक नहीं है। और अभी अभी मेरे पास एक वीडियो और आया है हरीश रावत जी को लेकर के। मैं आपसे अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा इसे ज़ूम करके दिखाए, जिसमें हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बच्चे बहुत पैदा करता है। अरे भाई, आज तक कांग्रेस को, हरीश रावत जी आपको मुस्लिम समाज ने एक मुश्त वोट देने का काम किया है। आप मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं, आप मुसलमानों से नफरत रखते हैं। आपका ये वीडियो बता रहा है कि आपके दिल में मुस्लिम समाज को लेकर के तासुब है, नफरत है। इसी वजह से तो आपके जो विधायक है हल्द्वानी में इतने हालात ख़राब हुए, वो विधानसभा में है बोलने के लिए तैयार नहीं, हल्द्वानी का मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम समाज की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अब आपकी नफरत यहाँ तक बढ़ गई कि आप मुस्लिम समाज को लेकर कह रहे हैं कि बच्चे मुस्लिम समाज ज़्यादा पैदा करता है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़ूम करके दिखाए। उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए हैं तो आप मुसलमानों ने ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए हैं तो आप जी, इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। और अभी अभी एक और बयान आया था हरीश रावत जी, वो लगता है कि 19 तारीख के बाद में हो सकता है, अगर उनकी राजनीतिक डील सही ना हुई तो हो सकता है भाजपा में चले जाए। जनता देखती है, देख रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल में कुछ नेता आए, मुसलमानों के वोट लिए, समाजवादी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, फिर भाजपा में चले गए। अरे मुसलमानों का वोट लेकर के भाजपा में जाना, ये मुसलमानों का गला घोटना है। आप भाजपा की बात करते हैं, मुद्दों में भाजपा के साथ लगते हैं, मुस्लिम समाज का बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मुस्लिम समाज बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम समाज ने देख लिया कि 2014 में कांग्रेस और सपा वो भाजपा को रोकने में नाकाम रहे, 2017 में नाकाम रहे, 2019 में नाकाम रहे, 2022 में नाकाम रहे। और इस मर्तबा जनता ने मन बना लिया है कि नफरत की दुकान बंद करनी है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक एक वोट सर्व समाज को जो भाजपा को रोकना चाहता है, खासतौर से मुस्लिम समाज और दलित समाज, वो मौलाना जमील साहब को वोट कर रहा है। ये माहौल बन रहा है। जी बिल्कुल, ये हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के मौलाना जमील अहमद कासमी, उनके समर्थन में लगातार जो जनसंपर्क के दौरान समर्थन मिला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मेरा नाम मदन लाल है और पूर्व प्रदेश प्रभारी बसपा।
मैं आदरणीय बहन जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा प्रत्याशी यहाँ हरिद्वार लोकसभा सीट पर दिया जो बहुत ही नेक दिन, और पहले विधायक रहे हैं उनका, वहाँ से क्षेत्र में भी उन्होंने किस तरीके से लोगों की सेवा की है बिना किसी भेदभाव के, हमें यहाँ पता लग रहा है। और जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसे हमें नेक दिन इंसान मिले हैं। हम आदरणीय बहन जी का आभार प्रकट करते हैं। और मेरा मानना है कि हरिद्वार लोकसभा जिस पर 4 लाख दलित हैं और 6 लाख मुस्लिम हैं, हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हैं, और अब की बार लोग बीजेपी को हटाने के लिए एक तरफा मौलाना जी की सहायता में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्षेत्र में पूरा रुझान मिल रहा है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी लोकसभा हरिद्वार जीतने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हरिद्वार लोकसभा सीट पर मौलाना जमील अहमद कासमी के पक्ष में जो गठजोड़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद। जी आपका नाम? मुकीम अहमद। मुकीम जी, किस तरह का रुझान इस वक्त बहुजन समाज पार्टी का झबरेड़ा क्षेत्र में चल रहा है? मौलाना साहब के आने से पहले कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब से ये आए हैं तब से सभी समाज जुड़ रहा है। जाट समाज के कुछ लोगों से मैं मिला हूँ और ब्राह्मण समाज के लोगों से भी मिला हूँ। जो सही वोट चुनने वाले हैं, सही एमपी चुनने वाले हैं, वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ नया होगा तभी देश में बदलाव आएगा। धर्म से हटके राजनीति हो रही है। धन्यवाद। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हम मौजूद हैं, आगे भी जारी रहेंगे, और जो लोग यहाँ पर हैं ग्रामीण क्षेत्र के उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का रुझान बहुजन समाज पार्टी को लेकर चला है। हलचल इंडिया के लिए साफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।